गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का वेलकम है शारमीन साइंस चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ बैलेंस डाइट। कल मैंने आप लोगों को बताया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि मतलब कि फूड्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इस न्यूट्रिएंट्स की जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को, फूड की स्टडी और डाइट की स्टडी को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो लास्ट लेसन में ये था और आज मैं पढ़ाऊँगी बैलेंस डाइट। आपको पता है कि हर चीज़ में बैलेंसिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप दिन भर सोते रहे और फिर शाम में उठे फिर सो गए तो ये कोई लाइफ का बैलेंस नहीं है। हर कोई भी काम लाइफ में एक बैलेंस के साथ चलता है। टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे खेलना कूदना, मतलब हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। और इसी टाइप से जो है ना, माना फूड लेने का भी एक बैलेंस होता है। जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें भी बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टाइप का फूड आप ले रहे हैं तो क्या होगा, दूसरे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे नहीं और फिर आपको डिजीज़ हो जाएगी। तो यही चीज़ है बस कि जैसे आप देखते होगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, जंक फूड पे ज़्यादा करते हैं, तो वो मोटे तो हो जाएंगे लेकिन वो हेल्दी नहीं कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। तो आप लोग पहले ये जान लीजिए कि जो 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अर्लियर कि 6 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड में, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट, है ना, मिनरल्स और वाटर और ऑफिस, तो वो तो आपका होता ही है ना। तो ये जो फूड के जो हैं दिस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भी आप खाना खा रहे हो, चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी, फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या जो भी, उसमें आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल ही जाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आदमी फ़िश ही ले रहा है या मीट ले रहा है, नॉनवेज ले रहा है और वो नॉनवेज ही खा रहा है और वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं ले रहा है, तो वो बैलेंस डाइट नहीं हुआ, क्योंकि उसको सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है उसको? सिर्फ उसको फ़िश से और मीट से उसको सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं ले रहा है, तो उसको मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिल रहा है। तो ये उसका बैलेंस डाइट नहीं हुआ। तो बैलेंस डाइट का डेफिनेशन यही होता है, एक ऐसा डाइट, एक ऐसा फूड आप लेना चाहिए जिसमें कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, है ना, विच कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा हुआ? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर एंड रफेज तो होता ही है ना। तो बैलेंस डाइट हम लोग इसको कहते हैं द फूड विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर वे और इन द राइट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फूड और बैलेंस डाइट। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लोग कहता है हर चीज़ खाना चाहिए, हर सब्ज़ी खानी चाहिए, क्योंकि हर में कुछ ना कुछ तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल ही जाएगा। एक चीज़ इसमें नहीं मिलेगी, हो सकता है वो दूसरे चीज़ में मिल जाए। अगर आपको फ़िश में प्रोटीन मिलता है और अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चावल दलिया, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और आप साथ में दूध भी ले लेते हैं तो आपको विटामिन मिल जाएगा। फ्रूट्स, अगर आप सलाद भी लेते हैं तो उसमें आपको रफेजेस मिल जाएगी। इसलिए वी हैव टू टेक ऑल द टाइम, हम लोग को बैलेंस डाइट प्लान बनाना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें अपना फूड इनटेक करना चाहिए। तो एक बात और हम आपको बता दें, जो हमको लास्ट क्लास में भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मिल्क जो है वो एक तरह का कंप्लीट फूड होता है। इसलिए छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको जनरली लोग मिल्क देता है और मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए मिल्क इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्लीट फूड। लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, मतलब थोड़ा ग्रो करने लगते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी के लिए, उनकी ग्रोइंग बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो उनको बाहर से फूड फिर धीरे धीरे दिया जाता है। और ऐसे भी उनको अगर मिल्क से कुछ नहीं मिल पाता है न्यूट्रिएंट्स, तो उनके लीवर में और उनके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके हिसाब से वो उनका पोषण करते हैं, न्यूट्रिएंट्स करते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि हमें राइट अमाउंट में फूड लेना चाहिए और हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें। तो पोषक तत्व का होना हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई चीज़ की कमी कर जाते हैं तो हमें डिजीज़ लग जाएगी। एंड द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, द डिजीज़ विच कम फ्रॉम बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसको हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। उसे हम लोग कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं?
तो एक बात आप लोग को बता दें, ये जो बैलेंस डाइट है ना, ये आपको चैप्टर 6 में और हल्के मतलब इसका एक इंट्रोडक्शन टाइप का है, लेकिन अब जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे ये थोड़ा सा डिटेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको इतना जानना है कि एक वैसा फूड और एक वैसा डाइट जिसमें कि ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस डाइट में जो होना चाहिए उसमें आपको सारे तरह के फूड ग्रुप्स आने चाहिए, यानी प्रोटीन ग्रुप, यानी बॉडी बिल्डिंग ग्रुप के भी उसमें फूड आने चाहिए, मिल्क ग्रुप भी उसमें आना चाहिए, फ्रूट ग्रुप भी आना चाहिए, वेजिटेबल। तो बैलेंस डाइट में आपको सारा मटेरियल आना चाहिए, लेकिन पॉसिबल तो है नहीं कि हम लोग एक साथ इतनी सारी चीज़ें खाएं। इसलिए लोग डाइटिशियंस के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए। वो आपको आपके एज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, आप किस तरह का वर्क करते हैं उस हिसाब से आपका वो एक डाइट प्लान चार्ट बनाएगी। उसके हिसाब से आप अपना फूड इनटेक कीजिएगा, फूड लीजिएगा, तो आप एक हेल्दी वेल्दी आदमी बनिएगा। और दूसरी बात कि हेल्दी का डेफिनेशन होता है भाई मेंटली भी आप स्ट्रांग रहिएगा, फिजिकली तो आप रहिएगा भाई, मेंटली भी आप स्ट्रांग रहिएगा। तो हमें एक ऐसा फूड लेना है जिसमें कि सारे इंग्रेडिएंट्स, यानी सारे जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर प्रेजेंट, है ना। सीरियल्स भी होना चाहिए, थोड़ा प्रोटीन भी होना चाहिए, थोड़ा मिल्क ग्रुप भी होना चाहिए, जैसे चीज़, कर्ड, है ना, और वेजिटेबल्स होना चाहिए। लेकिन इफ़ यू विल नॉट इनटेक दैट टाइप ऑफ बैलेंस डाइट, तो वी विल सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़। तो हमें बहुत तरह के डिजीज़ हमें अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी रहेगी नहीं और हमें बहुत तरह के डिजीज़ अटैक करेंगे। तो देख लीजिए, ये एक बच्चे की फ़ोटो है यहाँ पे, ये है चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैरस्मस। ये मैरस्मस, इस बच्चे को प्रोटीन खाने में नहीं मिला। इस बच्चे की वो आप देख रहे हैं कितना दुबला पतला लीन थीन हो गया है। इसको ग्रोइंग चाइल्ड है, इसमें बॉडी बिल्डिंग इसको चाहिए अभी, इसका भी बॉडी को ग्रोथ चाहिए, इसके बॉडी की में भी ग्रोथ होना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना है। लेकिन इस बेचारे को उस तरह का फूड नहीं मिल रहा है, प्रोटीन डाइट इसे नहीं मिल रहा है, इसे बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, और इसको प्रोटीन, इसको जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इसको कौन सा डिजीज़ हो जाता है, मैरस्मस। क्या बोलते हैं इसको, मैरस्मस। तो जिसमें क्या होता है, लीन थिन बच्चा हो जाता है, बच्चे की जो रिब्स हैं वो आपको बिल्कुल नज़र आ रही हैं, बिल्कुल भी इसके स्किन के अंदर मसल्स नहीं है, मतलब जो मस्कुलर है वो नहीं, मसल्स नहीं नज़र आ रहे हैं, सिर्फ हड्डी चमड़ा, है ना। तो ग्रोइंग चाइल्ड को क्या देना, पेट भी धंसा हुआ है, तो ग्रोइंग चाइल्ड को क्या होना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन, यानी प्रोटीन से भरा हुआ फूड, यानी एग, फिश, मीट, दाल, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस, ये सब बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जो बीमारी जो हो जाती है इम्प्रॉपर डाइट से, अगर हम लोग अच्छा डाइट नहीं लेते हैं, उससे जो हम लोग को डिजीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। अगर imbalance in the nutrition which is not available, which is required to ensure proper growth and development, अगर हमें नहीं मिल रहा है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के, हमारे बॉडी के, इफ़ वी आर नॉट गेटिंग, दैट टर्म इज़ नोन एज माल न्यूट्रिशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो बिल्कुल लीन थीन हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्योंकि इसको प्रोटीन की कमी है। इस बच्चे को दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मैरस्मस, दिस इज़ नोन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। तो दिस इज़ ऑफ टू टाइप ऑफ, दो तरह की बीमारी होती है प्रोटीन नहीं खाने से। इसलिए हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वी शुड इनटेक दैट टाइप ऑफ फूड जो कि विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हम लोग को सब चीज़ खाना चाहिए। ये जो अक्सर बच्चे कहते हैं मैं भिंडी नहीं खाऊंगी, मैं वो फिश नहीं खाना है, चिकन नहीं खाएंगे, फिर उसके बाद से ये वाली हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, गाजर नहीं खाएंगे। तो ये जो डिफरेंट जो बच्चों के ये होते हैं चूज़ करके खाना, इससे उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए इस तरह का फूड लेना चाहिए जिसमें कि उनको डाइट मिले, यानी हर ऐसा डाइट प्लान तैयार करना चाहिए जिसमें वो सब चीज़ थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, तो उनका एक प्रॉपर वे में डेवलपमेंट होगा। और ये सारी चीज़ें बच्चों को देना चाहिए ज़रूरी, प्रोटीन से भरा हुआ डाइट। नहीं तो आपको प्रोटीन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, मैरस्मस। और एक और एक और टाइप का
का डिजीज़ होता है, जो अगर प्रोटीन नहीं लेंगे अपने बॉडी में तो वो हो जाता है क्वाशियोरकोर। कौन सा हो जाता है डिजीज़? क्वाशियोरकोर। देखो ये भी एक तरह का बच्चा है, इसको किस तरह का डिजीज़ हो गया? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। इसकी डाइट में प्रोटीन नहीं है। छोटा बच्चा, एक ग्रोइंग चाइल्ड है, ये भी बड़ा हो रहा है, और बढ़ते हुए बच्चों को, ग्रोइंग चाइल्ड को हम लोग बॉडी बिल्ड हो रहा है, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म इज गोइंग ऑन एंड ही इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर वे ऑफ प्रोटीन, सो दिस टाइप ऑफ डिजीज अकर्स। दिस इज डिजीज इज नोन एज क्वाशियोरकोर। ये कौन सा डिजीज होता है? क्वाशियोरकोर। इसमें क्या होता है? क्वाशियोरकोर में पेट एकदम बाहर निकल जाता है, इसके मसल्स नहीं होते, स्किन की जो कलरिश शरीर का जो बॉडी का जो कलर है वो फेंट कर जाता है, बाल भी लाल लाल होता है, और इसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट नहीं होता है, और इसका बहुत स्लो डाउन होता है। तो छोटे बच्चे के जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो डॉक्टर्स उनको यही बोलते हैं कि प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें देते हैं, टॉनिक देते हैं, बॉर्नवीटा देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं, एक ऐसा डाइट देते हैं जिससे कि बच्चों के ग्रोइंग चाइल्ड को अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो। और फिर बहुत तरह की बीमारी हो जाती है। विटामिन्स, अगर हम लोग वाइटामिन्स भी हमको पूरी तरह से बॉडी में नहीं मिले, 5 तरह के विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब इनकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो भी हमारे बॉडी में बहुत तरह के डिजीज होते हैं। जैसे विटामिन ए अगर हमारे बॉडी में नहीं मिलेगा तो हमें कौन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी? हमें हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए वी विल सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए देन वी विल सफ़र फ्रॉम बेरी। विटामिन सी अगर हमें नहीं होता है तो स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी मीन्स पूरे मसूड़े में, बोन्स वगैरह में हमें क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है, और ये फ्रूट्स की कमी से होता है। जो पहले जो सेलर लोग होते थे, जो कश्ती ले स्टीमर वगैरह लेके, पानी के जहाज़ लेके जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो फ्रूट्स वगैरह तो वहाँ पर जहाज़ में कितना दिन चलेगा? वो लोग 6 महीने। तो जनरली वहाँ क्या होता था? स्कर्वी हो जाती थी, पूरे मसूड़े से खून निकलने लगता था, हड्डी कमज़ोर हो जाती है ना। तो ये हम लोग को विटामिन सी के शॉर्टेज से क्या होता है? डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज। विटामिन डी से आपको हो जाता है रिकट्स, जिसमें हाथ पैर की हड्डी, छोटे बच्चों की वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। सो हम लोगों को ऐसे कोशिश करना चाहिए, वी शुड ट्राई दैट वी शुड टेक दैट टाइप ऑफ डाइट विच कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। सो आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर आपको अभी समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दी बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, बैलेंस डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी से, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से जो डिजीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़, एंड प्रोटीन की कमी से जो ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से जो डिजीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीज़। और प्रोटीन, एक्सपेशली प्रोटीन की जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है ग्रोइंग चाइल्ड का, बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन देना चाहिए, और उससे जो होता है बच्चों में एक तरह की डेफिशिएंसी हो जाती, एक तरह का डिजीज़ हो जाता है दैट इज़ नोन एज मरस्मस एंड क्वाशियोरकोर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा भी फूड लेने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा फूड लेते हैं तो जितना उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स है वो तो ठीक है, और बाकी जो बचे हुए फूड है वो इनकी स्किन के अंदर फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं फूड, और वो फैट के रूप में उनके स्किन के नीचे जमा होते रहते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड, और फिर वो एक डिजीज़ को बन जाता है लास्ट में, दैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी, यानी मोटापा। तो हमें इतना भी नहीं अपने एज, अकॉर्डिंग टू आवर एज हमें फूड लेना चाहिए। अगर हमको अभी रिक्वायरमेंट्स नहीं है प्रोटीन की अबव 30 और 40 एज के बाद, तो हम लोग फिर भी प्रोटीन ले रहे हैं तो बाकी, या फैट ले रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ फैट इज़ कन्वर्टेड, वो जो हम लीवर में हमारे जमा हो जाएगा, स्टोर्ड अंडर द स्किन, एंड इट लेड टू दी ओबेसिटी, तो ओबेसिटी हो जाएगा। और एक्सेस वेट भी हो जाता है, तो देन इट लेड्स टू दी मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स। सो आज हम लोगों ने ये डिसीज़ किया, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, और प्रोटीन की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं वो दोनों पढ़े, मरस्मस और क्वाशियोरकोर, और वाइटामिन्स की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं वो पढ़े। नेक्स्ट सेशन में मैं पढ़ाऊँगी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज्ड बाय द मिनरल्स के कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस
और एक अगर आपको ये चैप्टर ठीक लगा, ये मेरा इस तरह का समझाना ठीक लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बेझिझक भी सब कमेंट सेक्शन में लेकर के ज़रूर पूछें और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए। बैलेंस डाइट किसी भी बुक से, एनसीईआरटी की किसी भी बुक से आपको पढ़िए, उसमें यही सब चीज़ बताया जाएगा कि डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़ किसे कहते हैं, और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से क्या, कि कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं, और व्हाट डू यू मीन बाय मैरिस्मस कैसे होता है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकोर कैसे होता है प्रोटीन की कमी से। ओके, टेक केयर। और अगर कोई आप लोगों को और चीज़ इसके बारे में डिटेल जानना है तो वो आप इस कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको वो वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझा देंगे। ओके, टेक केयर।